शिष्य किसी हाड़ मांस के पिंड को नहीं कहते। शिष्य तो एक भाव है, एक चेतना है, समर्पण का एक प्रकार है। जिसमें समर्पण नहीं वह शिष्य हो ही नहीं सकता। किसी आंख नाक कान हाथ पैर वाले को शिष्य नहीं कहते, चलने फिरने वाले व्यक्ति को शिष्य नहीं कहते। शिष्य तो उसे कहते हैं जिसमें श्रद्धा होती है। श्रद्धा और समर्पण, इन दोनों से जो निर्मित होता है वह शिष्य कहलाता है। और अगर शिष्य बनता है तो उसे रास्ते का भान होता है, ज्ञान होता है, जीवन के रास्ते पर गतिशील हो सकता है। दीक्षा लेने वाले को शिष्य नहीं कहते, सिर मुंडने वाले को भी शिष्य नहीं कहते, हरिद्वार में स्नान करने वाले को भी शिष्य नहीं कहते, और गुरु के पैर दबाने वाले को भी शिष्य नहीं कहते। ये सब तो उसके प्रकार हैं। शिष्य का तात्पर्य है नजदीक होना, गुरु के बहुत अधिक नजदीक हो जाना, इतना नजदीक हो जाना कि गुरु और शिष्य में कोई अंतर ही नहीं रहे। अगर अंतर ही रह गया तो फिर शिष्य बने ही नहीं, फिर वह अपने मुंह से शिष्य नहीं कह सकता अपने आप को। इतना भी गैप नहीं रहना चाहिए, इतना भी अंतर नहीं रहना चाहिए कि बीच में से हवा भी निकल सके। उसके जीवन का सारा चिंतन, सारा क्रियाकलाप गुरुमय ही हो जाता है। गुरु ही उसका ओढ़ना, गुरु ही उसका बिछोना, गुरु ही उसका भोजन, गुरु ही उसका खाना, गुरु की वाणी ही बोलना और गुरु के शब्दों को श्रवण करना, गुरु की सेवा ही करना और गुरुमय हो जाना। उसकी आंखों में गुरु का भाव तैरने लगता है, वही तो शिष्य बन सकता है। और इस जीवन के रास्ते पर केवल शिष्य चल सकता है। साधक तो बहुत छोटी चीज है। शिष्य के सामने साधक की कोई औकात नहीं होती। योगी तपस्वी उसके सामने कहीं ठहर नहीं पाते। उसके सामने देवता और यक्ष गंधर्व और किन्नर अपने आप में कोई मूल्य नहीं रखते। तो शिष्य अपने आप में एक चेतना पुंज होता है, दीपक होता है, जो अपने आप में श्रद्धा का पूर्ण स्वरूप होता है, समर्पण की साकार प्रतिमा होता है, जो गुरु के जागने से पहले जागता है, जो गुरु के सोने के बाद सोता है, जो केवल इस बात का ही चिंतन करता है कि गुरु के तनाव को कैसे दूर किया जाए, गुरु को कैसे प्रसन्नता प्रदान की जाए, गुरु की किस प्रकार से सेवा की जाए, हम गुरु के किस प्रकार से हाथ पैर बने, आंख बने, नाक बने, सिर बने, विचार बने, भावना बने, धारणा बने, किस प्रकार से बने, किस युक्ति से बने। जो केवल इतना और केवल इतना ही चिंतन करता है वह सही अर्थों में शिष्य कहलाता है। और सच्चा शिष्य, सही अर्थों में बना हुआ शिष्य अपने आप में उस रास्ते पर खड़ा हो जाता है जो जीवन का रास्ता होता है, जो पूर्णता का रास्ता होता है, जो पवित्रता का रास्ता होता है, जो ब्रह्म को पहुंचाने का रास्ता होता है। इसलिए शिष्य की समानता तो देवता, गंधर्व, यक्ष कर ही नहीं सकते। तपस्वी और साधु तो बहुत छोटी बात है, क्योंकि उसमें कुछ अलग तथ्य होता ही नहीं, वह गुरु का एक भाग होता है। गुरु की आंख को गुरु से अलग करके नहीं देखी जा सकती, गुरु के हाथ को गुरु से अलग करके नहीं देखा जा सकता, गुरु के सिर को गुरु से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ठीक उसी प्रकार शिष्य को भी गुरु से अलग करके नहीं देखा जा सकता। जो केवल संपूर्ण दृष्टि से गुरुमय हो जाता है वह शिष्य बन जाता है, और वह शिष्य बहुत बड़ा कार्य करता है, संसार का अद्वितीय कार्य, अप्रतिम कार्य, कि वह गुरु को एक चेतना प्रदान करता है, गुरु को एक अवसर प्रदान करता है कि वे अपने ज्ञान को संसार के सामने रख सके। यदि गुरु अपने छोटे छोटे कार्यों में ही व्यस्त हो जाएगा तो ज्ञान किस समय देंगे, चेतना किस समय देंगे, जीवन के मूल्यवान कार्य किस समय करेंगे। इन छोटी छोटी चीजों को अपने ऊपर से लेकर के गुरु को अवसर प्रदान करता है कि वह ज्ञान की नदी प्रवाहित करे। उनके कार्यों और तनावों को अपने ऊपर लेकर के गुरु को यह अवसर प्रदान करता है कि वह ज्ञान का मानसरोवर अपने सामने जागृत चैतन्य करे, जिसमें
हजारों लाखों लोग स्नान कर पवित्र हो सकें, दिव्य हो सकें, जिसमें शिष्य अवगाहन कर सके। यह गुरु की सबसे बड़ी सेवा है, यह शिष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है, यह शिष्यता है, यह पात्रता है। धन देकर गुरु की सेवा नहीं की जा सकती, पैर दबा करके भी नहीं की जा सकती, हाथ जोड़ करके भी नहीं की जा सकती, मिठाई खिला करके भी नहीं की जा सकती। वह तो गुरु को एक अवसर प्रदान करता है, उनकी व्यस्तता को अपने ऊपर ले लेता है, उनके तनावों को अपने ऊपर ले लेता है, उनके दुखों को अपने ऊपर ले लेता है, उनके परेशानियों को अपने ऊपर झेल लेता है और गुरु को मुक्त कर देता है, जिससे कि और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया जा सके, एक नया ग्रंथ की रचना की जा सके, एक नए ज्ञान की निर्जरणी प्रभावित की जा सके, एक साधना का रास्ता प्रशस्त किया जा सके, एक उपासना का मार्ग खोजा जा सके, एक प्राचीन ऋषियों के उन आर्ष वाक्यों को नए सिरे से जागृत और चैतन्य किया जा सके, एक नए सिरे से समुद्र को अवगाहत किया जा सके, एक नई गंगा बनाई जा सके, एक नया गंगोत्री स्थान बनाया जा सके। और यदि ऐसा होता है तो शिष्य का भार अपने आप में हिमालय से भी ऊंचा उठ जाता है। फिर वह शिष्य एक सामान्य शिष्य नहीं रहता है, फिर उसका कद अपने आप में बहुत ऊंचाई पर उठ जाता है, फिर विश्व उसे श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखने लग जाता है। जनक और राम जैसे, कृष्ण और महावीर जैसे, बुद्ध और चेतना पुरुष जैसे योग्यतम शिष्य बने, जिन्होंने शिष्यता के उन मापदंडों को छुआ जो अपने आप में भारतीय संस्कृति के चेतना पुंज है। और यदि शिष्य इस श्रद्धा, इस सम्मान को लेकर के, इस समर्पण को लेकर के आगे बढ़ता है, तो फिर उसे ध्यान करने की जरूरत होती ही नहीं, क्योंकि वह तो हर क्षण खोया रहता है अपने गुरु के चरणों में। उसे गुरु के चरण दिखाई नहीं देते, वहां हरिद्वार दिखाई देता है। वह उन चरणों को स्पर्श करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने काशी का चरण स्पर्श किया, ऐसा लगा कि जैसे उसमें काशी विद्यमान है, वाराणसी विद्यमान है, हरिद्वार विद्यमान है, गंगा उसमें है, यमुना है, सरस्वती है, नर्मदा है, सिंधु है, कावेरी है और समस्त समुद्र है। वह उन चरणों में काबा देखता है, काशी देखता है, वह देखता है मक्का और मदीना देखता है, वह उन चरणों में अपने संपूर्ण देवताओं के दर्शन करता है। फिर उसे अन्य साधना करने की जरूरत नहीं रहती, अन्य साधनाएं तो अपने आप में गौण हो जाती हैं। गुरु का शरीर तो अपने आप में जीवित जागृत मंदिर है, चलता फिरता मंदिर, ज्ञान का साकार पुंज, और वह साकार पुंज को समेटे हुए शिष्य आगे बढ़ता है। शिष्य की आंख बदल जाती है, वह उस सामान्य गृहस्थ घटिया लोगों की तरह गुरु को देखता ही नहीं। उसके गुरु के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, नैऋत्य, दिक्पाल अपने आप में सामने साकार दिखाई देते हैं। जब वह भक्ति भाव से गुरु को प्रणाम करता है तो ऐसा लगता है कि सामने चारों वेद खड़े हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। गुरु का प्रत्येक शब्द अपने आप में मंत्रमय हो जाता है, वेद वाक्य बन जाता है। गुरु की दृष्टि अपने आप में पूर्णता की दृष्टि होती है, ब्रह्म की दृष्टि होती है, जिसे पाकर वह अपने आप को धन्य और गौरवशाली अनुभव करने लगता है। ध्यान प्रक्रिया तो अपने आप को खो जाने की प्रक्रिया है, अपने आप को अतल गहराइयों में डुबा देने की प्रक्रिया है। ध्यान का तात्पर्य तो इतना ही है कि उसे अपने शरीर का भान नहीं रहे। ध्यान की प्रक्रिया का तात्पर्य है कि मानसरोवर में बहुत गहराई के साथ डुबकी लगाई हुई हो। ध्यान की प्रक्रिया का तात्पर्य यह तो है कि बाहरी संसार और बाहरी क्रियाकलापों का कोई अस्तित्व, कोई भान उसके जीवन पर नहीं है। और जब वह शिष्य बनता है तो वह उस उच्च कोटि के ध्यान में संलग्न हो जाता है जो गतिशील ध्यान है, जड़ ध्यान नहीं है। जड़ ध्यान तो आंखें बंद कर, पालथी मारकर
अपने अंदर उतरने की क्रिया है, वह तो बहुत सामान्य है। आंख खोल करके ध्यान करने की प्रक्रिया अपने आप में ब्रह्म की प्रक्रिया है। यह ब्रह्म साधना है। गतिशील होते हुए ध्यान करते रहने को पूर्णता की साधना माना गया है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। दमुच्यते गतिशील है और पूर्ण बनता जा रहा है, गतिशील है और वह ध्यान करता जा रहा है, क्योंकि वह शिष्य गतिशील होते हुए भी उसकी आंख में केवल गुरु का बिंब ही रहता है, हर क्षण, हर पल, प्रतिपल। उसके जीवन का कण कण और रोम रोम गुरु में व्यतीत हो जाता है, लीन हो जाता है। उसका खुद का कोई अस्तित्व रहता ही नहीं, उसे अपने शरीर का भान ही नहीं होता, उसे सुख दुख व्याप्त होता ही नहीं, उसे थकावट लगती ही नहीं, वह एहसास ही नहीं करता कि मुझे विश्राम की जरूरत है। उसे एक ही चिंतन रहता है कि मैं गुरु के चरणों में किस प्रकार से रहूं, किस प्रकार से ज्यादा उनके कार्यों में सहयोगी बनूं, किस प्रकार से उनके ध्यान में डूबा हुआ रहूं। रात्रि को अगर सोता भी है तो मुंह से ही नहीं, उसके सारे रोम रोम से गुरु शब्द उच्चरित होता रहता है, गुरु मंत्र उच्चरित होता रहता है। उसका प्रारंभ, उसका सूर्योदय गुरु मंत्र से होता है और उसकी निद्रावस्था गुरु से संपन्न होती है। यह गतिशील ध्यान है। यह अपने आप में समाधि की क्रिया है। जमीन में गड़ने की क्रिया को समाधि नहीं कहते। वहां तो मुर्दे समाधिगत होते हैं, गड़ जाते हैं, जिसे अपने आप का भान रहता ही नहीं, जो संपूर्ण चेतना के साथ गुरु के ज्ञान को, गुरु के कार्य को, गुरु की भावनाओं को, गुरु के आदर को, उनके सम्मान को, उनके शरीर को, उनके सौष्ठव को अपने आप में पूर्णता देने का प्रयास करता है, यह समाधि है। जब उसमें कोई दूसरा बिंब होता ही नहीं, जब कोई दूसरी चेतना ही नहीं होती, जब कोई दूसरा कार्य होता ही नहीं, तो वह समाधि है। और यह गतिशील समाधि है, जिसको पूर्णत्व समाधि कहा गया है। और जीवन के आयामों में पूर्णता प्राप्त करने में, ब्रह्ममय होने में दो ही तो मेन प्रकार हैं, दो ही तो आधारभूत सत्य हैं, ध्यान और समाधि। जहां अपना भान नहीं रहता वह ध्यान है, और शिष्य को अपना भान होता ही नहीं। उनका खुद का कोई विचार ही नहीं होता, उसकी खुद की कोई क्रिया ही नहीं होती, वह तो खो जाता है, वह अपने आप में डूब जाता है, निमग्न हो जाता है। गुरु से मानसरोवर में छलांग लगाने को कहते हैं। वो कहते हैं कि इस किनारे पर खड़ा मत रह, इन घोंघों से, इन पत्थरों से तुम्हारे जीवन का मूल्य नहीं बन सकता, इन छोटी मोटी साधनाओं से तुम्हारे जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती। तुम दो चार साधनाएं कर लोगे तो ठीक वैसा ही होगा जैसे तुमने दो चार कंकर, दो चार चमकीले पत्थर इकट्ठे कर लिए। दो चार कंकर पत्थरों से जीवन का सत्य, जीवन की पूर्णता का आभास नहीं हो सकता। ये तुम्हें वास्तविक पूर्णत्व के दर्शन करने हैं, ये तुम्हें ब्रह्ममय बनना है, तो फिर किनारे का मोह छोड़ना पड़ेगा। फिर तुम्हें बीच मानसरोवर में छलांग लगानी पड़ेगी, बिना किसी के साथ, उस खतरे को उठाते हुए, अपने आप को चैलेंज देते हुए, अपने आप को फना करते हुए। और जो बीच धार में छलांग लगा लेता है उसके हाथ मोतियों से भरे होते हैं। बाहर निकलते समय उसके सारे शरीर पर, हाथों में मोती ही मोती होते हैं। उसकी आंखों में एक चमक होती है, उसके लाट में एक प्रशस्तता होती है, उसका भाल हिमा से भी ऊंचा होता है, उसका सारा शरीर दैदीप्यमान हो उठता है। और यह जीवन का सत्य है। डूब जाना अपने आप में जीवन की पूर्णता है, क्योंकि वह सही अर्थों में पहली बार समाज के बंधन तोड़कर अपने पंख फड़फड़ाना सीखता है। तुम पिंजरे में बंधे हुए एक पक्षी हो, राजहंस, छोटे मोटे पक्षी ही नहीं,
मगर तुम्हें अपने कुल और गोत्र का ज्ञान ही नहीं रहा, तुम्हें यह भान ही नहीं रहा कि पिंजरे के बाहर भी मेरा जीवन है। तुम हर समय भयभीत रहे कि कोई भी झपट्टा मार सकता है, तुम्हारे पंख नोच सकता है। हर समय तुम भय से आक्रांत रहे कि कभी कोई हमला कर देगा और तुम्हारे जीवन को समाप्त कर देगा। यह जीवन तो पिंजरे में पड़े पड़े भी समाप्त हो जाएगा। मृत्यु तो पिंजरे के अंदर भी झपट्टा मार देगी। उस समय तुम्हारे पास और कोई चारा, कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा। उस समय तुम्हारे पास कोई चेतना नहीं होगी, कोई सहायक नहीं होगा। मृत्यु को धकेलने की कोई तुम्हारे पास क्रिया नहीं होगी। गुरु तुम्हें पहली बार पिंजरे के बाहर निकालता है, समाज के बंधनों से बाहर निकालता है, एक चेतना देता है, एक विस्तार देता है, तुम्हारे पंखों में ताकत देता है। जब तुम शिष्य बनते हो, जब तुम्हारी आंखों में गुरु भाव होता है, तो गुरु तुम्हें सही अर्थों में राजहंस की पंक्ति में खड़ा करता है। तुम्हें एहसास करवाता है कि तुम बगुले नहीं हो, तुम्हें एहसास करवाता है कि तुम कौए या मामूली पक्षी नहीं हो। राजहंस बनाकर आकाश में उड़ने की क्रिया सिखाते हैं और तुम उस निरभ्र आकाश में अपनी पूर्ण क्षमता और गति के साथ उड़ते ही चले जाते हैं, अनंत की ओर, ब्रह्मत्व की ओर, पूर्णत्व की ओर। और तुम सही अर्थों में उस आनंद को प्राप्त कर लेते हो जिसे ब्रह्मानंद कहा गया है। यही तो जीवन है और इसके लिए अपने आप को खो देने की क्रिया होनी चाहिए। मैं खो गया हूं, तुम्हें भी खो जाना है, क्योंकि गुरु भी पहले खोया। गुरु भी अपने आप में बीज रूप में था, एक छोटा सा बीज, एक चिपटी में आने लायक बीज। और यदि गुरु, उस बीज रूप गुरु ने अपने आप को मिट्टी में मिलाया, तो कुछ समय बाद वह बीज अपने आप में विशाल बरगद पेड़ बना, वृक्ष बना, छायादार, जिसके नीचे हजारों लाखों लोगों ने विश्राम किया, आनंद लिया। क्योंकि उन्होंने खो लेने की प्रक्रिया, खो देने की प्रक्रिया का ज्ञान किया, चैलेंज लिया कि मुझे खो देना है, अपने आप को समाप्त कर देना है। जो अपने आप को समाप्त कर देने की क्रिया जानता है, वह अपने आप में पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया भी जान सकता है। जो डूब सकता है वह निकल सकता है। भयभीत तो कायल, बुज़दिल और नामर्द जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। जो जीवन में चैलेंज लेते हैं वे मृत्यु के गाल पर थप्पड़ लगा सकते हैं। जो जीवन में शिष्य बनने का भाव पैदा करते हैं वे काल के भाल पर अपना नाम अंकित कर लेते हैं। आने वाली पीढ़ियां उनका नाम गौरव और मर्यादा के साथ लेती है। उनके जीवन में एक चेतना होती है, उनके जीवन में एक पूर्णता होती है। जो आज मिटते हैं, जो आज खो जाते हैं, जैसे बीज खो गया और गुरु के रूप में विशाल वट वृक्ष बना, और यदि शिष्य भी अपने बीज को समाप्त कर लेता है, मिटा देता है, खो जाता है, चेतना युक्त बन जाता है, तो कल वह भी हजार हजार बीजों के रूप में, हजार हजार पौधों, पेड़ों के रूप में, विशाल बरगद वृक्षों के रूप में अवतरित होता है और लाखों करोड़ों लोगों को संताप से मुक्त कर सकता है, सांत्वना दे सकता है। यह खो लेने का भाव, यह अपने आप में चेतना शून्य बना देने का भाव शिष्यता है। यह प्रामाणिक शिष्यता है। दीक्षा लेने की क्रिया को शिष्यता नहीं कहा जाता है। हाथ जोड़ने की क्रिया को भी शिष्यता नहीं कहा जाता है। केवल होठों से गुरु मंत्र उच्चारण करने की क्रिया को भी शिष्यता नहीं कहा जाता है। शिष्यता तो इससे बहुत ऊंचे की वस्तु है, तथ्य है। शिष्य वही बन सकता है जो खो सकता है, अपने आप को मिटा सकता है, जो अपने आप को बीच समुद्र में कूदने की क्रिया कर सकता है, जो बिना हिचकिचाहट के आकाश में उड़ सकता है, जो सुगंधित पवन बन करके पूरे विश्व में फैल सकता है, जो सेवा का साकार पुंज होता है,
जो श्रद्धा का आधार होता है, जो समर्पण का मूर्तिमंत स्वरूप होता है। क्योंकि शिष्य से ही समझा जा सकता है, शिष्य के माध्यम से ही समझा जा सकता है कि समर्पण क्या है। उसके द्वारा ही जाना जा सकता है कि सेवा क्या कही जाती है, किसे कहते हैं। ये देवी देवताओं की सेवा और पूजा, घंटी घड़ियाल बजाना अपने आप में ढोंग है, पाखंड। यह सेवा नहीं हो सकती। उनके सामने अगरबत्ती और दीपक लगाना भी सेवा नहीं हो सकती। यह तो अपने मन को भुलावे की एक क्रिया है। जो चैतन्य देवता तुम्हारा अगर लाभ नहीं उठा सकते तो पत्थर की मूर्ति तुम्हें क्या लाभ पहुंचा सकेंगी, बुद्ध तुम्हें क्या लाभ दे पाएंगे। जो प्राणवान शिष्य है, चेतना युक्त शिष्य है, वे मूर्तियों के पीछे भटकने की अपेक्षा जीवित जागृत उस देवता को, उस मूर्तिमंत स्वरूप की पूजा अर्चना, साधना, आराधना करता है। उसके लिए कोई गंगा नहीं होती, कोई यमुना नहीं होती। गुरु के चरण उसके लिए गंगा होते हैं। उसी में स्नान कर वो अपने आप को धन्य महसूस करता है। उसके लिए किसी प्रकार के तीर्थ और पाठ नहीं होते। गुरु के शब्द उसके लिए वेद होते हैं। गुरु की आंखें उसके लिए अमृत वर्षा होती है, जिसमें भीग कर वह अपने आप को पूर्णता की ओर अग्रसर कर सकता है। गुरु के शब्दों में वेद और उपनिषद, शास्त्र और मीमांसाएं होती हैं, जो शिष्य में सीधे के सीधे उतर जाती है। पुस्तकों के माध्यम से और वेदों के माध्यम से ज्ञान नहीं हो सकता है। चिल्लाने और चीखने से वेद सामने प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हो सकते। वह तो स्वयं शिष्य वेदमय बन जाता है, शास्त्रमय बन जाता है। वह खुद अपने आप में छांदोग्य उपनिषद बन जाता है। वह अपने आप में मीमांसा बन जाता है, पुराण बन जाता है। क्योंकि वह अपने आप में सही अर्थों में श्रद्धा का एक स्वरूप होता है, समर्पण का एक भाव होता है। उसके माध्यम से पहचाना जा सकता है कि जीवन का मर्म और मकसद क्या है, और वह अपनी सितार को गुरु की सितार से जोड़ देता है, अपने प्राणों को गुरु के प्राणों से जोड़ देता है, अपनी चेतना को गुरु की चेतना से जोड़ देता है, और सही अर्थों में गुरुमय बन जाता है। जब गुरुमय बन जाता है तो अपने आप ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। फिर उसे पालथी मारकर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं होती। फिर उसे भूमि में गड़कर समाधि लेने की क्रिया का आवश्यकता नहीं होती। फिर उसे किसी प्रकार की देवी देवता के सामने मनोती नहीं माननी पड़ती। फिर उसे हाथ नहीं जोड़ने पड़ते, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, देवताओं के सामने खड़ा नहीं होना पड़ता, क्योंकि वह स्वयं गुरु को अपने अंदर समाहित कर पूरी तरह से खो जाता है, गुरुमय बन जाता है, और वह दूसरों को खो लेने की भावना दे सकता है। ऐसा ही भाव तुम्हारे जीवन में बने। मैं आशीर्वाद